दोस्तों, कभी सोचा है अगर रात के 2 बजे आप किसी गहरे जंगल से गुजरें और अचानक आपकी कार खराब हो जाए और मदद मांगने जाओ तो सामने एक ऐसा गांव मिले जहां सब लोग जाग रहे हों, नाच रहे हों, गा रहे हों और बच्चे फुटबॉल खेल रहे हों, तो क्या सोचेंगे आप? मजहर और उसका दोस्त फरहान वीकेंड पर घूमने निकले थे। एक ऐसी जगह है जहां लोग नहीं, सिर्फ खौफ रहता है। रात के 10 बजे दोनों अपने घर से निकले। कार में तेज म्यूजिक, जोक्स और एनर्जी हाई थी। लेकिन उस रात कुदरत ने अपने नियम कुछ और ही लिख रखे थे। 12 बजते बजते वो शहर से बहुत दूर निकल चुके थे और रात के 2 बजे उनकी कार एक अंधेरी जंगल के बीचों बीच अचानक रुक गई। मजहर कहता है, ये क्या बे, गाड़ी क्यों बंद हो गई? फरहान, ट्राई करना, दोबारा स्टार्ट कर, बैटरी भी फुल थी। गाड़ी ने चलने से इनकार कर दिया। न सिग्नल, न कोई रास्ता, सिर्फ एक अंधेरा जंगल और उनका डर। थोड़ा सोचने के बाद दोनों ने तय किया, मदद के लिए पैदल चलते हैं, शायद कोई गांव मिल जाए या कोई फोन लाइन ही। बस 10 मिनट ही चले थे कि एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। मजहर फरहान से कहता है, फरहान, तू देख रहा है आगे कुछ है? फरहान कहता है, गांव लगता है इस वक्त, रात के 2 बजे। जैसे ही दोनों वहां पहुंचे, सामने एक पुराना सा गांव था। लेकिन अजीब बात यह थी, सब लोग जाग रहे थे और सिर्फ जाग नहीं रहे थे, डांस कर रहे थे, हंस रहे थे और बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। मजहर कहता है, रात के 2 बजे इतना शोर शराबा, ये नॉर्मल नहीं है फरहान। फरहान, चुप रहे, शायद कोई त्योहार हो। लेकिन फरहान गलत था। उन लोगों के चेहरे कुछ अलग थे। आंखों में नूर नहीं, अंधेरा था। एक बूढ़ी औरत उनके पास आई। उसकी आंखों में लाल सी चमक थी। बूढ़ी औरत कहती है, क्या हुआ बेटा, इतनी रात को आप दोनों इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? मजहर और फरहान एक दूसरे को देखे, ठंडे पसीने से भीग गए। फरहान डरते हुए बोला, हमारी गाड़ी खराब हो गई है वहां रोड पर और हम यहां तक पैदल आए मदद के लिए। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बस इतना बोली, पहले आप अंदर चलो और हमारे लोगों से मिलो, फिर आपकी मदद भी हो जाएगी। मजहर ने फरहान का हाथ पकड़ा और कहने लगा, मुझे यहां पर कुछ गड़बड़ लगती है, ये लोग इंसान नहीं है फरहान। मजहर का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसकी आंखों में डर था और दिल एक अजीब सा संकेत दे रहा था। मजहर नरम आवाज में, फरहान, मुझे लगता है हम गलत जगह आ गए हैं। फरहान उससे कहता है, अब यहां तक आ ही गए हैं, चलो मिल लेते हैं, शायद सच में मदद मिल जाए। दोनों उस बूढ़ी औरत के पीछे पीछे एक पुरानी सी कोठी में चले गए। अंदर सब कुछ पुराना और अजीब था। दीवार पर काले हाथ के निशान, छत से लटकी हुई सूखी मिर्चियां और हर कोना जैसे उन्हें घूर रहा हो। बूढ़ी औरत मुस्कुराते हुए, ये माजिद चाचा हैं, हमारे गांव के दाईं हाथ, और ये हैं गुलबानो बाजी। मजहर और फरहान ने उन सबको देखा, लेकिन सबके चेहरे एक जैसी मुस्कान के पीछे कुछ छुपा रहे थे। मजहर ने फरहान के कान में धीरे से कहा, उन सबके पांव देखे तूने? फरहान घबराते हुए बोला, पांव? क्या मतलब? मजहर ने इशारा किया और फरहान ने देखा, उनमें से किसी का भी पांव जमीन को छू नहीं रहा था। वो सब हवा में थोड़े से ऊपर थे, जैसे लहराते हुए मंद रहे हों। फरहान का मुंह खुला का खुला रह गया। तभी उस बूढ़ी औरत ने कहा, आप दोनों बैठिए, हमने खाना तैयार किया है आपके लिए। मजहर ने दाईं तरफ देखा। एक बड़ा थाली रखा था, उसमें कुछ लाल रंग का मांस और कुछ अजीब सी काली चटनी थी।
और टेबल के पास एक मरा हुआ कबूतर पड़ा था, लेकिन उसकी आंखें अभी भी झपक रही थी। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस फोन करने दो या किसी मैकेनिक को बुला दो। बूढ़ी औरत का चेहरा उस पल बदल गया। उसकी आंखों में लाल रोशनी और चेहरे पर गहरा सा दाग उभर आया। मैंने कहा ना, पहले हमारे लोगों से मिलो। वो बूढ़ी औरत उन दोनों को जैसे बाहर लेकर आई और उन सब के चेहरे भयानक शक्लों में बदल चुके थे। उनमें से एक आगे बढ़ते हुए बोला, हम इंसान नहीं, जिन्न हैं, और ये आधी रात 2 बजे का वक्त हमारा होता है। मजहर और फरहान ये मंजर देखकर उनका पेशाब निकल गया। डर के मारे दोनों की जान निकल रही थी। उतने में ही उनमें से एक बोला, आप लोग हमारी बस्ती में चले आए, हम लोगों को इंसान समझकर। अब आप यहां से वापस नहीं जा सकते। मजहर ने जोर से फरहान का हाथ पकड़ा। यहाँ से निकलना पड़ेगा फरहान, अभी के अभी। लेकिन निकलने का रास्ता नहीं था, क्योंकि चारों ओर वो लोग घेरा बनाए हुए थे। दोनों ने जैसे तैसे करके वहां से भागने की कोशिश की और अपनी गाड़ी के पास बड़ी मुश्किल से गिरते पड़ते पहुंचे। और जब उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की तो गाड़ी स्टार्ट हो गई और वो दोनों वहां से निकल गए। दोस्तों, गाड़ी के पास पहुंचते ही मजहर ने तुरंत चाबी घुमाई। चल चल जा प्लीज, उसने कांपती आवाज में कहा। लेकिन गाड़ी अब भी स्टार्ट नहीं हुई। फरहान ने पीछे देखा, वो सारे जिन्न अब धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ रहे थे और उनके चेहरे अब बिल्कुल बदल चुके थे। लंबे नुकीले दांत, जलती हुई आंखें और हवा में तैरते उनके पैर। मजहर चिल्लाया, महत फरहान, जंगल के अंदर। दोनों भागते हुए जंगल में अंदर की ओर दौड़ गए। हर तरफ अंधेरा था, शाखाएं टूट रही थीं और पीछे से अजीब सी गूंज सुनाई दे रही थी। तुम हमारे इलाके में आए हो, अब यहीं रहना होगा। दोनों के पैरों में कांटे चुभ रहे थे, लेकिन रुकने का सवाल ही नहीं था। कुछ ही देर में उन्हें एक पुराना सा मजार दिखा, जिसके चारों तरफ जली हुई अगरबत्तियां और दियों की मध्यम रोशनी थी। फरहान बोला, मजार, चल, वहां शायद बच जाए। जैसे ही दोनों उस मजार के अंदर पहुंचे, पीछे से वो जिन्न चीखने लगे, लेकिन अंदर आने की कोशिश नहीं की। मजहर ने राहत की सांस ली। ये मजार पवित्र जगह है, ये अंदर नहीं आ सकते। मजार के कोने में एक बूढ़े फकीर जैसे शख्स बैठे थे, आंखें बंद, शरीर पर सफेद चादर और पास ही एक लकड़ी का आसा। मजहर ने धीरे से कहा, बाबा, हमारी मदद करो, हम फंस गए हैं। बूढ़े फकीर ने आंखें खोली। उनकी आंखों में गहराई थी, जैसे सैकड़ों साल पुराना कोई राज छुपा हो। बाबा गंभीर आवाज में, तुमने उस गांव की ओर रुख किया जो इंसानों का नहीं बल्कि जिन्नतों का इलाका है। फरहान, हमने कुछ नहीं किया बाबा, बस मदद मांगने गए थे, अब वो हमें मार देंगे। बाबा ने अपना असा उठाया और मजार की जमीन पर कुछ आकृतियां बनाई। ये एक हिसार है, एक सुरक्षा चक्र, इससे बाहर मत जाना जब तक मैं न कहूं। बाबा ने कुछ पढ़ा। जैसे ही उनका स्वर तेज होता गया, मजार के बाहर हवा तेज हो गई, पेड़ झुकने लगे और जिन्नों की चीखें जंगल भर में गूंजने लगीं। तुम्हें एक बार और मौका मिलेगा बाहर जाने का, लेकिन रास्ता सीधा नहीं होगा, बाबा ने कहा। मजहर, क्या करना होगा बाबा, बताइए। बाबा, तुम्हें फिर से उस गांव में जाना होगा। वहां एक लाल दरवाजा है, उस दरवाजे के पीछे एक पुरानी किताब रखी है, किताबे नकूश, वही तुम्हें बाहर का रास्ता दिखा सकती है। फरहान, फिर से जाना, वो हमें मार देंगे। बाबा, अगर जिंदा लौटना है तो उस किताब को लाना ही होगा। बाबा ने दोनों को एक ताबीज दिया और कहा, यह ताबीज तुम्हारी हिफाजत करेगा, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक तुम्हारा दिल डर से हार न मान ले। अब मजहर और फरहान के पास कोई और रास्ता नहीं था। उन्हें फिर से उसी भूतिया गांव में जाना था। जिन्नों के बीच से गुजरते हुए उस लाल दरवाजे तक पहुंचना था, जहां एक किताब और शायद उनकी जिंदगी का आखिरी रास्ता उनका इंतजार कर रहा था। बाबा की दी हुई ताबीज को सीने से लगाए हुए मजहर और फरहान ने फिर से जंगल की उस रहस्यमयी राह पर कदम रखा।
चारों तरफ अब भी अजीब सी सरसराहट थी, लेकिन ताबीज के असर से जिन्न दूर रह रहे थे, बस घूर रहे थे जलती हुई आंखों से। मजहर भाई, जल्दी कर, मुझे लग रहा है हम पर कोई नजर रख रहा है। फरहान, बस लाल दरवाजा और फिर उस किताब को ढूंढना है, उसके बाद वापसी। जैसे ही वो फिर से उस गांव के अंदर पहुंचे, इस बार वहां कोई नाच गाना नहीं था, कोई हंसी नहीं, सिर्फ सन्नाटा। हर घर का दरवाजा बंद था, लेकिन अंदर से कोई फुसफुसा रहा था। वो आ गए किताब लेने, उन्हें जाने नहीं देना। दोनों की सांसें तेज हो गईं। आखिरकार उन्हें वो लाल दरवाजा दिखा। एक टूटा फूटा कमरा, दरवाजे पर जली हुई हथेलियों के काले निशान। फरहान, ये है वही दरवाजा। मजहर, चल अंदर, इससे पहले कोई आ जाए। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उनके शरीर से टकराया। कमरा अंदर से बहुत बड़ा था, दीवारों पर अजीब से निशान और बीच में एक चबूतरे पर रखी थी किताबे नकूश। वो किताब पुरानी चमड़े की जिल्द में, लेकिन उसमें से एक नीली रोशनी निकल रही थी। मजहर ने जैसे ही हाथ बढ़ाया, कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों तरफ आग के गोले जैसे घूमने लगे और कमरे के कोनों से निकलने लगी परछाइयां, काली, लंबी, बिना चेहरा, सिर्फ सांसें, बस सांसें। एक परछाई बोली, इस किताब को छूने का हक सिर्फ उसे है जिसकी रूह पवित्र हो। फरहान डरते हुए, हम तो बस बाहर जाना चाहते हैं, हमें मत रोकिए। परछाई बोली, तो साबित करो कि तुम अंधेरे से नहीं, रोशनी से जुड़ना चाहते हो। अचानक चबूतरे के पास एक पुराना आईना उभर आया, जिसमें दोनों को अपना अक्स दिखा, लेकिन अक्स में उनकी शक्लें नहीं थीं, जिन्नों के चेहरे थे। मजहर चौंक गया। ये क्या है? एक परछाई बोली, तुम जब डरते हो तब अंधेरे को ताकत मिलती है। अगर इस किताब को छूना है तो अपने डर से लड़ना होगा। मजहर ने आंखें बंद की, बाबा की बातें याद की। डर को मत जगह दो, वरना ताबीज भी बेअसर हो जाएगा। उसने अपनी सांसें नियंत्रित की और पूरे यकीन के साथ हाथ बढ़ाया। जैसे ही मजहर ने किताब को छुआ, एक तेज उजाला कमरे में फैला। सारे जिन परछाइयां चीखने लगी, नहीं, ये हमारी दुनिया का राज है। कमरा कांपने लगा। किताब अपने आप खुल गई और उसके पहले पन्ने पर लिखा था, जो इस किताब को खोले उसके लिए एक रास्ता निर्धारित होगा, लेकिन हर रास्ता एक कुर्बानी मांगता है। अगले ही पल किताब के भीतर से एक दरवाजा खुला, रोशनी से भरा एक सुरंग नुमा रास्ता। मजहर और फरहान ने एक दूसरे की तरफ देखा। फरहान, चल, यही है वापसी का रास्ता। लेकिन तभी किताब से एक गहरी आवाज आई, एक ही जा सकता है, एक को पीछे रहना होगा। मजहर और फरहान सन्न रह गए, दोनों चुप। दोनों एक दूसरे की ओर देख रहे थे और रोशनी का रास्ता धीरे धीरे बंद हो रहा था। किताब की गूंजती हुई आवाज फिर से कमरे में फैल गई। एक ही जा सकता है, दूसरा यही रहेगा, हमेशा के लिए। मजहर और फरहान के पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने रोशनी का रास्ता तेजी से बंद हो रहा था और पीछे जिन्नों की परछाइयां फिर से उभरने लगी, अब और ज्यादा क्रोधित और भूखी। मजहर गहरी सांस लेते हुए, तू जा फरहान, तेरे घर में माँ बाप हैं, बहन है, तुझे जीना है। फरहान चौंकते हुए, पागल हो गया है क्या? अकेले नहीं छोड़ सकता तुझे। मजहर ने मुस्कुराकर कहा, दोस्ती का मतलब ये नहीं कि हमेशा साथ जियो, कभी कभी इसका मतलब होता है दूसरे के लिए मर जाना। फरहान की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मजहर का हाथ पकड़ा और जबरदस्ती खींचकर बोला, नहीं, या तो हम दोनों जाएंगे या दोनों यहीं रहेंगे। तभी किताब की रोशनी और ज्यादा तेज हो गई और एक तीसरी आवाज गूंजने लगी, बाबा की आवाज। सिर्फ दिल से कुर्बानी मांगने वाले की नहीं, देने वाले की भी सुन ली जाती है।
अचानक किताब में से एक और रास्ता खुल गया, इस बार दोनों के लिए। परछाइयां चीखने लगी, नहीं, ये मुमकिन नहीं, दो इंसान एक साथ नहीं जा सकते। लेकिन बाबा की आवाज फिर गूंजी, इनकी दोस्ती ने अंधेरे की शर्त को तोड़ दिया है। काले साए एक एक करके जलने लगे, कमरा हिलने लगा और हर चीज धूल में तब्दील होने लगी। मजहर चिल्लाया, भाग फरहान, रास्ता बंद हो रहा है। दोनों दौड़ते हुए रोशनी की ओर भागे और जैसे ही उन्होंने उस चमकदार सुरंग को पार किया, अगली ही पल वो दोनों फिर से अपनी गाड़ी के पास थे। वही टूटा हुआ रास्ता, सुबह का उजाला, पर सब कुछ शांत था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। फरहान ने गाड़ी की चाबी घुमाई। इस बार गाड़ी एक ही बार में स्टार्ट हो गई। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। थके हुए थे, डरे हुए थे, लेकिन जिंदा थे और साथ थे। गाड़ी चलती रही। पीछे वो जंगल दूर होता गया और सूरज की किरणें उन दोनों के चेहरे पर चमकने लगी। कुछ हफ्तों बाद फरहान और मजहर ने दोबारा उस जगह जाने की कोशिश की, लेकिन जिस रास्ते से गए थे वहां अब सिर्फ सूखा मैदान था। ना गांव, ना मजार, ना जिन्न। सिर्फ एक टूटी हुई ताबीज जमीन पर पड़ी थी और उस पर लिखा था, जो दोस्ती में मारे वो कभी नहीं